24 घंटों में 2 आतंकी हमले। एक आतंकी हमला जिसमें एक पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी, जो कि अभी भी जख्मी है, और दूसरी ओर एक मजदूर मुकेश सिंह यूपी की जान चली गई। अभी तक के जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि आतंकी घटनाओं में काफी लंबे समय से ये जो आतंकी घटनाएं हैं कश्मीर घाटी में रुकी हुई थी, यानी कि जो सिविलियन टारगेटिंग पहले हो रही थी कश्मीर, इस सिविलियन टारगेटिंग का सिलसिला रुका था, लेकिन अचानक से दोबारा से कश्मीर घाटी में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब जो है ये आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त कैसे किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी आर स्वान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो आम नागरिकों को लंबे समय से भी टारगेट करना बंद किया था आतंकियों ने, अब अचानक से ये सिविलियन टारगेट किलिंग्स जो है वो टारगेटेड किलिंग्स दोबारा शुरू हो गई है। इस चैलेंज को कैसे टैकल किया जाएगा, और दूसरा बड़ा चैलेंज यही है कि ये जो आतंक का नेटवर्क कश्मीर घाटी में है इसे कैसे ध्वस्त किया जाएगा। जरा सी अगर फिगर्स आपके साथ शेयर की जाए इन दोनों वारदातों के अलावा भी कश्मीर घाटी में कि आतंकियों के द्वारा कितने आम नागरिकों की जान ली गई है, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सोनल यानी कि सुरक्षा बलों के में काम कर रहे जवानों की शहादत हुई है इन आतंकी हमलों में। तो राज्यसभा में जो डिटेल शेयर की गई थी उन डिटेल्स में बताया गया कि साल 2018 से लेकर जुलाई 2023 तक 791 आतंकी इंसिडेंट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, और इन इंसिडेंट्स में 184 सिविलियंस की आम नागरिकों की जान जा चुकी है और 319 फौज के जवान शहीद हो चुके हैं। जो 184 सिविलियंस की जानें गई हैं उसमें 35 सिविलियंस की जानें जो है वो एनकाउंटर्स और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में गई हैं। ये जो डिटेल्स है इसमें बताया गया कि साल 2018 में 228 के करीब आतंकी हमले जो है वो जम्मू कश्मीर में हुए थे, जिसमें 40 जो सिविलियंस है वो मारे गए थे, और साथ ही साथ 189 जो है काउंटर टेरर ऑपरेशंस और एनकाउंटर्स जम्मू कश्मीर में हुए, जिसमें 15 सिविलियंस है उनकी जाने गई। साथ ही साथ 91 सुरक्षा बल के जवान जो है वो शहीद हुए साल 2018 में, और टेररिस्ट जो है 257 टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए। वहीं अगर बात की जाए अभी साल 2022 की, जो पिछला साल गुजरा है, पिछले साल में जो है 125 टेरर इंसिडेंट्स हुए जिनमें 26 सिविलियंस की जान गई, 117 जो है वो एनकाउंटर्स और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए जिसमें 5 सिविलियंस की जाने गई और 32 के करीब जो जवान है वो शहीद हुए। साथ ही साथ 187 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। साल 2021 की अब बात की जाए तो साल 2021 में भी 130 आतंकी हमले हुए, 37 सिविलियंस की जान गई, 100 एनकाउंटर्स और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए, 4 सिविलियंस की जाने गई, 42 के करीब जवान जो हैं उस साल 2021 में भी शहीद हुए, 180 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया। अब जानते हैं कि पिछले साल जो है वो लगातार केसेस देखने को मिल रहे थे जहां पर पहले जो माइग्रेंट वर्कर्स थे यानी कि जो मजदूर थे, कहीं कोई रेडी लगाने वाला, कहीं किसी दुकान पे काम करने वाला, यूपी बिहार अलग अलग देश के भागों से जो मजदूर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, पहले आतंकियों ने उन्हें टारगेट करना शुरू किया था। उसके साथ साथ कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करना शुरू किया था, और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि पुलिस और फौज को तो आतंकी जो है वो निशाना बनाते ही रहते हैं। अभी जो 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर एक तरफ एक पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, जो जवान अभी भी जख्मी है, और वहीं दूसरी ओर एक मजदूर को निशाना बनाया गया, यूपी का रहने वाला जो मुकेश सिंह था उसे निशाना बनाया गया। दोबारा से ऐसा लग रहा है कि आतंकी हमले जो हैं वो कश्मीर घाटी में शुरू हो गए हैं, ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कश्मीर घाटी में शुरू हो गया है। नए डीजीपी आर स्वान के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में ये जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला है इसे रोका जाए। साथ ही साथ ये जो आतंकी वारदातें दोबारा से शुरू हो गई हैं इन्हें किस तरीके से रोका जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि जो भी मजदूर, जो भी कर्मी अलग अलग देश के भाग से जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं, जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, वो लोग सेफ महसूस कर सके। एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस समय जो है जम्मू कश्मीर में पूछा जा रहा है, वो यही कि दोबारा से आखिर किस तरीके से जो है ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है।